दोस्तों नमस्कार। राष्ट्र का सेवक मुंशी प्रेमचंद की एक लघु कथा को हम आज समझने वाले हैं। दोस्तों, प्रेमचंद हिंदी कहानी के ही नहीं तो भारतीय भाषाओं की कहानी के सिरमौर है। विद्वानों ने 20वीं सदी के विश्व साहित्य में 3 सर्वश्रेष्ठ कथाकारों में प्रेमचंद की गणना की है। इसी से उनके महत्व को समझा जा सकता है। प्रेमचंद हिंदी कहानी के ऐसे शलाका पुरुष हैं जिन्होंने लगभग 300 कहानियों की रचना की, जो हिंदी कहानी साहित्य में अक्षय भंडार भरा पड़ा है। अपितु उसे नवीन सोपानों तक पहुंचाकर विश्व कथा साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान दिलाया है। इसी महान कथाकार ने राष्ट्र का सेवक यह कथा लिखी हुई है। इस कथा के शुरू में मुंशी जी कहते हैं कि जिनमें राष्ट्र का सेवक एक अति उत्तम लघु कथा है जो राजनीतिक धरातल को बेनकाब करती है। इतना ही नहीं तो राजनीतिक धरातल को बेनकाब करते हुए ही अपने उद्देश्य पर खरी उतरती है। इस लघु कथा से हमें यह एहसास होता है कि आज ही नहीं, 1 शताब्दी पूर्व की राजनेताओं की कथनी करने में अंतर हुआ करता था। और दोस्तों, हम देख रहे हैं कि मंच पर जब अपनी रोटी सेकने के लिए राजनेता आते हैं, जब चुनाव अभियान का दौर शुरू होता है और उस चुनाव अभियान के दौर में जब अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए जब वो मंच पर खड़े होते हैं तो वो क्या क्या बोलते हैं, कितनी नारेबाजी होती है, कितनी हुल्लड़बाजी होती है वहाँ पर, और उन्हीं नारों में से कितने काम आज तक हुए हैं आप लोग देख रहे हैं। इतना ही नहीं तो उनकी कथनी किस प्रकार की होती है और करनी किस प्रकार की होती है, इसमें कितना अंतर है, यह हम सब लोग वर्तमान परिस्थिति में जान रहे हैं। ठीक उसी के ऊपर यह लघु कथा राष्ट्र का सेवक प्रेमचंद ने लिखी हुई है। यह नेताओं की एक युगीन मानसिकता आज भी बनी हुई है। वे कहते हैं, कथा का आधार लेते हुए प्रेमचंद हमें समझाते हैं कि राष्ट्र के सेवक ने कहा, देश की मुक्ति का एक ही उपाय है और वह है नीचों के साथ भाईचारे का सलूक। इतना ही नहीं तो पतितों के साथ बराबरी का बर्ताव। दुनिया में सभी भाई है, कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। दुनिया ने जय जयकार की। कितनी विशाल दृष्टि है, कितना भावुक हृदय है इस आदमी का। उसकी सुंदर लड़की इंदिरा ने सुना और चिंता के सागर में डूब गई। राष्ट्र के सेवक ने नीची जात के नौजवान को गले लगाया। तब दुनिया ने कहा, यह फरिश्ता है, पैगंबर है, राष्ट्र की नैया का खवैया है। इंदिरा ने देखा और उसका चेहरा चमकने लगा। राष्ट्र का सेवक नीची जात के नौजवान को मंदिर में ले गया, देवता के दर्शन कराए और कहा, हमारा देवता गरीब में है, जिल्लत में है, परस्ती में है। तब दुनिया ने कहा, अरे कैसे शुद्ध अंतकरण का आदमी है यह, कैसा ज्ञानी है। इंदिरा ने देखा और उन्होंने मुस्का दिया। इंदिरा राष्ट्र के सेवक के पास जाकर बोलती है, श्रद्धेय पिताजी, मैं मोहन से ब्याह करना चाहती हूँ। राष्ट्र सेवक ने प्यार की नज़रों में देखकर पूछा, मोहन कौन है? इंदिरा ने उत्साह भरे स्वर में कहा, मोहन वही नौजवान है जिसे आपने गले लगाया, जिसे आप मंदिर में ले गए, जो सच्चा बहादुर और नेक है। राष्ट्र के सेवक ने प्रलय की आंखों से उनकी ओर देखा और मुंह फेर लिया। दोस्तों, राष्ट्र के सेवक किस प्रकार होना चाहिए और राष्ट्र के सेवक में उनकी कथनी करनी तथा उनकी मानसिकता किस प्रकार होती हैं, उसका वर्णन प्रेमचंद जी इसमें करते हैं। नेताओं की युगीन जो मानसिकता है आज तक चली आ रही है और उसी प्रकार ही चल रही है, हम सब लोग देख रहे हैं। भले ही कितनी शताब्दियाँ गुजर गई यहाँ पर, और उन शताब्दियों में किस प्रकार के पूर्व के राजनेता थे और उनकी करनी किस प्रकार की थी, और आज के जो राजनेता है उनकी करनी किस प्रकार है, हम देख रहे हैं। वो सिर्फ बोलते हैं, नारेबाजी करते हैं और लोगों को बहकाते हैं, युवकों को बहकाते हैं और अपनी राजनीति की रोटी सेक लेते हैं, और मंच से जब नीचे उतरते हैं तो कोई करनी नहीं होती उनकी।
हम सब लोग देख रहे हैं। कितने सारे आज पर्चे निकले हुए हैं और उन पर्चों के ऊपर कितनी नियमावली बनाई गई, कितने सारे योजनाएं बनाई गई, लेकिन उन सारी योजनाओं का फल क्या है हम आज सब लोग खुली आंखों से देख रहे हैं। इसलिए वह राष्ट्र के सेवक सच्चा किस प्रकार होना चाहिए उसके ऊपर उन्होंने ये कथा लिखी हुई है। धन्यवाद दोस्तों।